दोस्तों, इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बड़े ही आराम से निकाल लेते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो कि अपनी छोटी से छोटी प्रॉब्लम के सामने भी घुटने टेक देते हैं और हार मान लेते हैं। तो दोनों में अंतर क्या होता है? क्या एक दूसरे से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं? क्या वो ज्यादा अमीर होते हैं? उनके पास ज्यादा पैसा होता है? उनका ज्यादा एजुकेशन लेवल होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। उन दोनों में सिर्फ एक अंतर होता है और वो है प्रॉब्लम को देखने का नजरिया। क्योंकि इस दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम ना बड़ी और छोटी नहीं होती, वो बड़ी और छोटी बन जाती है हमारी सोच से और हमारे नजरिए से। इसीलिए आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि नजर का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का कोई इलाज नहीं है। अपने नजरिए को अच्छा बनाने के लिए ना हमें उसके ऊपर काम करना पड़ता है। आप जरा सोचो कि दो जुड़वा भाई बड़े होकर इतने डिफरेंट कैसे हो जाते हैं? क्या उनके माता पिता उनके साथ भेदभाव करते हैं? क्या वो दोनों बच्चे को अलग अलग खाना खिलाते हैं? क्या वो एक को ज्यादा प्यार करते हैं और दूसरे को कम? या फिर उनके टीचर भेदभाव करते हैं? ऐसा नहीं होता है। एक माँ बाप अपने जुड़वे बच्चे को एक ही तरह से पालते हैं, एक ही तरह से प्यार करते हैं, एक ही तरह का खाना खिलाते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, टीचर भी दोनों को सेम चीज पढ़ाते हैं। लेकिन दोनों बच्चे बड़े होके इतने डिफरेंट कैसे हो जाते हैं? अगर दोनों बच्चे में थोड़ा बहुत अंतर हो तो समझ में आता है। बहुत बच्चे तो ऐसे होते हैं जो कि 180 डिग्री अपोजिट हो जाते हैं। एक अगर नॉर्थ है तो दूसरा साउथ, एक अगर ईस्ट है तो दूसरा वेस्ट। कैसे इतना अंतर हो जाता है? क्या इसका कारण दोनों की सोच में अंतर होना है? अगर इसका कारण दोनों की सोच में अंतर होना है तो दोनों की सोच में इतना अंतर कैसे हो जाता है? एक ही घर से निकले हैं, एक ही माहौल में पले बढ़े हैं, तो फिर सोच में इतना अंतर क्यों? देखो, सिर्फ सोच से ऐसा नहीं होता है, क्योंकि साइंटिफिकली ऐसा प्रूव हो चुका है कि एक इंसान के मन में रोज 60,000 से ज्यादा थॉट आता है। तो ये सिर्फ सोच का कमाल नहीं है, कमाल इस बात का है कि हम किस सोच को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर दो इंसान की सोच में जिसको कि वो इंपॉर्टेंस देते हैं थोड़ी सी भी अंतर आ जाए ना, तो आगे चल के दोनों में जमीन और आसमान का फर्क आ जाता है। दो फ्लाइट जो कि एक ही टाइम में दिल्ली से हैदराबाद के लिए रवाना होती है, लेकिन जरा सोचो कि अगर उसमें से एक फ्लाइट अपने डायरेक्शन को 1 डिग्री से मोड़ ले तो वो कहां पहुंच जाएगी? क्या दोनों सेम डेस्टिनेशन पर पहुंचेगी? दोस्तों, यही चीज फर्क लाती है, थोड़ा सा ट्विस्ट और कंप्लीट चेंज। इसीलिए ना हमें अपने माइंड के ऊपर और अपने ब्रेन के ऊपर बहुत काम करना पड़ता है। हमारे मन में कौन सा विचार आएगा इसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन सिर्फ विचार से कुछ नहीं होता है, वो आती है और मर जाती है। विचार का प्रभाव ना हमारे ऊपर तभी पड़ता है जब हम उसे मीनिंग देते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। और अगर हम किसी भी विचार पर लगातार एक्शन लेना शुरू करते हैं ना, तो वही हमारी रियलिटी बन जाती है। और ये चीज दो इंसान में बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देती है। दो जुड़वा भाई है, दोनों के मन में विचार आया कि मुझे डॉक्टर बनना है। अब यहाँ पर आप देखो, दोनों की परिस्थिति सेम है, दोनों के मन में विचार आया है डॉक्टर बनने का। मान लेते हैं कि एक बच्चा चला जाता है अपनी मम्मी के पास और दूसरा अपने पापा के पास। एक बच्चा अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी मुझे बड़ा होकर डॉक्टर बनना है, तो उसकी मम्मी कहती है कि हाँ बेटा डॉक्टर बनना, क्योंकि डॉक्टर भगवान का रूप होता है। तुम डॉक्टर बनकर बहुत से लोगों की मदद कर सकते हो, उनकी जान बचा सकते हो, इसीलिए तुम डॉक्टर ही बनना। अब ये बात उस बच्चे के मन में बैठ जाती है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। अब जो उसका जुड़वा भाई है वो अपनी मम्मी के पास नहीं जाकर अपने पापा के पास चला जाता है और कहता है कि पापा मैं बड़ा होकर एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो उसके पापा कहते हैं कि नहीं बेटा, ऐसा कभी मत करना, कुछ भी बन जाना लेकिन डॉक्टर मत बनना। तुम दिन भर हॉस्पिटल में रहोगे, लोगों की बीमारियों के बीच में रहोगे और एक दिन तुम खुद ही बीमार बन जाओगे। उसके पापा कहते हैं कि बेटा तुम ऐसा कर लो कि तुम डिफेंस में एक ऑफिसर बन जाओ, इससे तुम देश की सेवा कर सकते हो और देश की सेवा करना इस दुनिया का सबसे बड़ा काम है। अब यहाँ पर आप देखो, दोनों बच्चे के मन में अलग अलग विचार डाल दिया गया। एक के मन में डॉक्टर बनने का तो दूसरे के मन में डिफेंस ज्वाइन करने का। लेकिन यहाँ तक भी दोनों की परिस्थितियां समान है, क्योंकि विचार से सिर्फ कुछ नहीं होता है। अब खेल जो है ना यहाँ से शुरू होगा कि दोनों बच्चा उस विचार को कितना इंपॉर्टेंस देता है। दोनों के मन में विचार का बीज डाल दिया गया, लेकिन उस बीज का वो दोनों कितना केयर करता है, उसे अपने मन में रखता है या फिर निकाल के फेंक देता है, खेल यहाँ से शुरू होगा।
फिर ये भी हो सकता है कि दोनों बच्चे अपने टीचर से डिस्कस करें, अपने दोस्तों से डिस्कस करें। अब ये दोनों बच्चा जिससे डिस्कशन करता है बहुत कुछ डिपेंड करता है उनके रिस्पॉन्स के ऊपर भी। लेकिन फाइनली अगर बच्चा अपने मन में बिठा लेता है कि नहीं मुझे यही बनना है या फिर मुझे ये नहीं बनना है, और उसके ऊपर किस तरह का एक्शन लेता है, ये डिसाइड करेगी दोनों की लाइफ को। तो अभी तक मैंने जो कुछ भी कहा ना, इसको थोड़ा सिंपल करता हूँ। देखो, आपके मन में किस तरह का विचार चलता है इसका फर्क तो पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप उस विचार को कितना इंपॉर्टेंस देते हो और उसके ऊपर कितना एक्शन लेते हो। इसीलिए अपनी लाइफ में विचार से ज्यादा अपने एक्शन के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि आप जो भी एक्शन लेते हो आप समझ जाओ कि उससे रिलेटेड विचार को आप ज्यादा महत्व दे रहे हो। तो आपकी लाइफ ना इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि आपके मन में क्या विचार चल रहा है, ये तो पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगी कि आप अपने विचारों पर किस तरह के एक्शन लेते हो। तो आप अपने पूरे दिन क्या क्या करते हो, क्या क्या एक्शन लेते हो, उसे पकड़ने की कोशिश करो, क्योंकि जाने अनजाने में आपका हर एक्शन आपकी लाइफ को एक डायरेक्शन दे रही है। दोस्तों, हमारा माइंड ना इसी तरह से काम करता है। अगर माइंड है तो विचार तो आते जाते ही रहेंगे, लेकिन जिस विचार को आप इंपॉर्टेंस देते हो उसके ऊपर एक्शन लेते हो और लगातार एक्शन लेते हो, हमारा जो ये माइंड है ना उस विचार के ऊपर काम करना शुरू कर देती है और फिर हम वैसा ही बन जाते हैं। आप इसे इस तरह से समझो, अपने माइंड को ना आप लैंड समझ लो, धरती, और हर विचार को सीड समझ लो, यानी कि बीज। लेकिन क्या सिर्फ बीज डालने से पेड़ उग जाएगी, या फिर उसमें पानी डालना पड़ेगा, सनलाइट की व्यवस्था करनी पड़ेगी, लैंड को फर्टाइल करना पड़ेगा, उसका केयर करना पड़ेगा। पेड़ को उगाने के लिए ये सब तो करना पड़ेगा ना। अब यहाँ पर आप देखो, जिस बीज का आप जितना केयर करोगे वो पेड़ उतने ही अच्छे से उगेगी। तो बस हमारा माइंड भी बिल्कुल इसी तरह से काम करता है। थॉट आया, आपने उसे छोड़ दिया, यानी कि मन से निकाल दिया। एक और थॉट आया, आपने उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, उसका कोई केयर नहीं किया। लेकिन इस बीच एक और थॉट आपके मन में आता है और आप उसे पकड़ लेते हो। आप अपने मन ही मन कहते हो कि नहीं, अब तो मुझे यही करना है। आप उसके बारे में रिसर्च करते हो, उसके ऊपर एक्शन लेते हो, उसके ऊपर काम करते हो। तो धीरे धीरे उसकी जड़ें आपके माइंड में फैलनी शुरू हो जाती है और वो गहरी होती चली जाती है। फिर एक दिन वो इतनी गहरी हो जाती है कि आप चाह कर भी उसे छोड़ नहीं पाते हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप सवेरे रोज उठकर ब्रश करते हो ना? क्यों रोज करते हो? अगर एक दिन नहीं करोगे तो दांत टूट के तो बिखर नहीं जाएगी। इसी तरह आप रोज नहाते हो ना? क्यों रोज नहाते हो? अगर एक दिन आप नहीं नहाओगे तो ऐसा तो नहीं है कि आपको स्किन डिजीज हो जाएगा, आपका पूरा स्किन गंदा हो जाएगा। तो फिर छोड़ क्यों नहीं देते? आप यहाँ पर कहोगे कि अगर मैं एक दिन ब्रश नहीं करूंगा या फिर नहीं नहाऊंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर अच्छा नहीं लगने का क्या मतलब है? इसका सिर्फ एक मतलब है कि उस विचार की जड़ें आपके माइंड में इतनी गहरी हो चुकी है कि अगर आप एक दिन भी उसके ऊपर एक्शन ना लो तो आपको अनकंफर्टेबल लगने लगता है। आप अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करो, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे काम होंगे जिसे कि आप रोज करते हो और आपका दिन चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, आप उसे छोड़ नहीं पाते हो। आप उसे एक दिन के लिए भी छोड़ नहीं पाते हो। अगर आप उसे छोड़ते हो तो आपको अनकंफर्टेबल लगने लगता है। क्या है कारण? बस यही कारण है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो जरा आप सोचो कि आप एक दिन भी बिना ब्रश किए या फिर बिना नहाए नहीं रह सकते हो। ठीक इसी तरह अगर आपकी कुछ अच्छी आदतें बन जाए जिसे किए बगैर आप रह ही नहीं पाओगे, तो क्या हो सकता है आपकी लाइफ में? कुछ कमाल का हो सकता है ना। अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ कमाल का हो सकता है तो इसे पकड़ लो। कुछ अच्छे काम को पकड़ो और उसे लगातार करो ताकि उसकी जड़ें आपके माइंड में इतनी गहरी हो जाए कि आप अगर चाहो तो भी उसे ना छोड़ सको। क्योंकि आपका जो माइंड है ना, इससे आपको काम करवाना पड़ेगा, इसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। अगर आप इसे प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं देते हो, इससे काम नहीं करवाते हो, तो फिर ये अपने आप काम करेगा और उसके बाद जो होगा वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अपने माइंड को समझो कि ये किस तरह से काम करता है। और आज इस वीडियो में मैंने आपको ये बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। अपने हर एक्शन को ऑब्जर्व करो, खास करके उस एक्शन को जो कि आप बार बार लेते हो, जैसे कि बार बार मोबाइल फोन को टच करना, जब आप खाना खाते हो तो उसे जल्दी जल्दी खाना, नहाने के समय कुछ सोचते रहना, एक तरीके से कपड़े पहनना। आप देखो, आप दिन भर में बहुत से ऐसा काम करते होगे जो कि आप डेली करते हो और बार बार करते हो, लेकिन हो सकता है कि उसके ऊपर आपका कभी भी ध्यान नहीं गया हो।
तो आज एक डिसीजन लो और कम से कम एक काम को पकड़ो, छोटा काम जिसे कि करना बहुत ही आसान हो, और उसे कुछ दिन तक लगातार करो। जब उसकी जड़ें आपके माइंड में गहरी हो जाए, मतलब कि वो काम ऑटोमेटिक हो जाए, फिर उसे करते रहो और एक दूसरे काम को पकड़ लो, फिर तीसरा, फिर चौथा। अब जरा आप सोचो कि कम से कम 8 से 10 ऐसे काम को आप पकड़ लेते हो और उसके ऊपर बार बार एक्शन लेते हो, तो आप किस तरह के इंसान बन जाओगे। आप जिस तरह के भी इंसान बनोगे वो आपकी चॉइस होगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा माइंड के बारे में और थोड़ा हैबिट के बारे में बताने की कोशिश की, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसके ऊपर काम करोगे, ताकि आज से कुछ सालों के बाद आप जिस तरह के भी इंसान बन जाओगे, आपको पता होगा कि ये आपकी चॉइस है और ये चीज आपको जिंदगी में ना बहुत सुकून देगी। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं फिर से किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुद के ऊपर काम करो, अपने माइंड के ऊपर काम करो, कुछ अच्छी आदतें बनाओ और बन जाओ एक कमाल के इंसान, ताकि ये दुनिया आपको देखकर कहे कि अरे बनना है तो तेरे जैसा।